जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत इसके टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि पिछले साल और उसके पहले के एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। इसलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। टीएलएम का पूरा नाम क्या होता है? टीचिंग लेबल मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचर लेबल मटेरियल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से टीएलएम का पूरा नाम होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है? अर्थात कौन सा टीएलएम प्रकृति से संबंधित नहीं है? कंकड़ पत्थर, मानचित्र, टहनियां या फिर पत्तियां। तो इनमें से मानचित्र ये प्रकृति में उपलब्ध नहीं है, बल्कि ये मानव निर्मित टीएलएम है। ये हमारे द्वारा बनाया गया है, तो इसे हम लोग कहेंगे मानव निर्मित टीएलएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिविधियों के प्रकार इनमें से कौन है? ज्ञान प्राप्त होने वाली, ज्ञान व्यक्त करने वाली, अनुभव करने वाली या फिर सभी। तो यहाँ पर ये सभी गतिविधियों के प्रकार हैं, तो सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है। यह किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली है? प्रश्नोत्तर प्रविधि, वर्णन प्रविधि, विवरण प्रविधि या फिर व्याख्यान प्रविधि। जब हम घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखते हैं तो इसे विवरण प्रविधि कहा जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग। उपचारात्मक शिक्षण किस किस विषय हेतु आवश्यक है? भाषा एवं गणित, बालक, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। उपचारात्मक शिक्षण ये उपयोगी होता है भाषा और गणित के शिक्षण हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन पद्धति के जन्मदाता कौन है? जॉन डाल्टन, पार्कहर्स्ट, फ्रॉबेल या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से किसे डाल्टन पद्धति का जन्मदाता माना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा पार्कहर्स्ट। ये डाल्टन पद्धति के जन्मदाता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है? अध्यापक को, विद्यालय को, प्रशासन को या फिर बालक को। इनमें से किसे वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा बालक। वर्तमान शिक्षा बालक पर ही केंद्रित है। छात्रों से उत्तर निकलवाने में कौन सा कौशल सहायक होता है? शिक्षण कौशल, शिक्षण सूत्र, शिक्षण प्रविधियां या फिर इनमें से सभी। तो उपर्युक्त सभी, ये तीनों ही छात्र से उत्तर निकलवाने में सहायक है। तो सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। बुनियादी अथवा बेसिक शिक्षा के जनक कौन है? बुनियादी या बेसिक शिक्षा की शुरुआत किसने की थी भारत में? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या फिर विपिन चंद्र पाल। तो भारत में बुनियादी शिक्षा की वकालत करने वाले थे महात्मा गांधी, इसलिए इन्हें बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा का जनक माना जाता है। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कितने उम्र तक के बच्चों को है? 6 से 14, 9 से 12, 13 से 19, 18 से 21। तो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान जो है वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। किसी देश की आधारशिला होती है उस देश की प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या फिर व्यावसायिक शिक्षा। इनमें से किस शिक्षा को देश की आधारशिला कहा जाता है? तो सही जवाब है प्राथमिक शिक्षा। विश्लेषण से संश्लेषण सूत्र का प्रभावी उपयोग किस विषय में किया जाता है? इतिहास, संगीत, भूगोल या फिर संस्कृत। तो इस प्रविधि का उपयोग किया जाता है इतिहास विषय में। व्याख्यान उन तथ्यों, नियमों या अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है
जिनको शिक्षक चाहता है कि श्रोता उससे समझे। यह कथन किसका है? रस्क का, डम्बिल का, रूसो का या फिर विवेकानंद का? तो सही जवाब है उपर्युक्त कथन रूसो का है। क्विज वाद विवाद एवं अंत्याक्षरी किस प्रविधि के रूप हैं? प्रयोगात्मक, समूह चर्चा, कार्यशाला या फिर कहानी? तो क्विज, वाद विवाद और अंत्याक्षरी ये माने जाते हैं समूह चर्चा के प्रविधि। इसमें कई बालक मिलजुल कर आपस में चर्चाएं करते हैं। प्रस्तावना कौशल का संबंध छात्रों के डैश होता है? पूर्व ज्ञान से, पाठोपरांत निष्कर्ष से, मौन वाचन से या फिर इनमें से किसी से नहीं। तो प्रस्तावना कौशल का संबंध होता है पूर्व ज्ञान से। बालक जो पहले से जानते हैं उसी का उपयोग प्रस्तावना कौशल में किया जाता है। किंडरगार्टन प्रणाली शिक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? करके सीखने पर, अक्रियाशीलता के सिद्धांत पर, रुचि पर या फिर चयन के सिद्धांत पर? किंडरगार्टन शिक्षण प्रणाली जिसके प्रणेता है फ्रॉबेल इसके जनक माने जाते हैं। इसमें रुचि पर शिक्षण कार्य किया जाता है, तो यह सिद्धांत रुचि पर आधारित है। प्रभावशाली संप्रेषण में किसकी भागीदारी होती है? शिक्षक और शिक्षार्थी की, प्रधानाचार्य और शिक्षक की, कर्मचारी की या फिर इनमें से किसी की नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा शिक्षक और शिक्षार्थी की भागीदारी होती है प्रभावशाली संप्रेषण में। शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया है। इसकी केंद्र बिंदु संख्या कितनी होगी? 2, 3, 4 या फिर 5? तो त्रिमुखी प्रक्रिया का केंद्र बिंदु संख्या 3 होता है। शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित लाभ होता है? शिक्षण गुणवत्ता में वृद्धि, सुचारू रूप से शिक्षण, पथ प्रदर्शन में सहायक या फिर इनमें से सभी? तो इनमें से उपर्युक्त सभी, ये सभी लाभ होते हैं। बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखता है, यह कथन किसका है? डम्बिल का, हर्बर्ट का, रूसो का या फिर फ्रॉबेल का? तो यह कथन है रूसो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बालक का स्वास्थ्य ठीक रखना, उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना, पर्यावरण की शिक्षा देना या फिर जनसंख्या शिक्षा देना? तो शिक्षण का सबसे प्रमुख उद्देश्य है उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना। शिक्षा पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है, यह कथन किसका है? B.F. स्किनर का, रायबर्न का, क्लार्क का या फिर रस्क का? तो यह कथन माना जाता है B.F. स्किनर का। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बालकों के नामांकन में वृद्धि, बालकों का शारीरिक ज्ञान, बालकों का सर्वांगीण विकास या फिर बालकों को खेलना सिखाना? बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य होता है बालकों का सर्वांगीण विकास करना। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है? रॉश का, नन का, वैलेंटाइन का या फिर मॉरिस का? तो यह कथन है टीपी नन का। उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है? लेख में सुधार करना, दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन को दूर करना, सुलेख पर ध्यान देना, गृह कार्य देना? उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य होता है दोषपूर्ण अध्ययन व अध्यापन को दूर करना। शिक्षण का सामान्य सिद्धांत इनमें से कौन नहीं है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, परिणाम का सिद्धांत? तो इनमें से परिणाम का सिद्धांत ये शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा किसकी है? अरस्तु की, महात्मा गांधी की, पेस्टालॉजी की, हर्बर्ट स्पेंसर की? तो प्रयुक्त परिभाषा दी गई है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा।
प्रयोग प्रदर्शन विधि सबसे ज्यादा किसमें उपयोगी है? विज्ञान शिक्षण में, भाषा शिक्षण में, इतिहास शिक्षण में या फिर नागरिक शास्त्र में? तो प्रयोग प्रदर्शन विधि जिसमें प्रदर्शनी वगैरह का आयोजन किया जाता है स्कूल में, तो यह सबसे ज्यादा उपयोगी होती है विज्ञान के शिक्षण में। सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि कौन सी है? व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, कहानी या फिर पर्यटन? इनमें से कौन सी शिक्षण प्रविधि सूक्ष्म अवलोकन और निरीक्षण शक्ति का विकास करती है? तो सही जवाब हो जाएगा प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर प्रविधि से सूक्ष्म अवलोकन और निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायता मिलती है। छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु कौन सा शिक्षण कौशल आवश्यक है? प्रस्तावना, पुनर्बलन, श्यामपट्ट या फिर उद्देश्य कथन कौशल? तो सही जवाब है प्रस्तावना कौशल छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु आवश्यक होता है। शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है, यह किसका कथन है? बर्टन, रायबर्न, एंडरसन या फिर रेमंड का? तो यह कथन है रायबर्न का। उनके अनुसार शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है। प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां कैसी थीं? पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षण केंद्रित, बालक केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित? प्राचीन काल की शिक्षण विधियां शिक्षण केंद्रित होती थीं और आधुनिक काल की शिक्षण विधि है बालक केंद्रित। तो ये है आधुनिक शिक्षण विधि और प्राचीन शिक्षण विधि थी शिक्षण केंद्रित। शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम क्या है? शिक्षण विधियां, गतिविधियां, अभ्यास कार्य या फिर प्रश्न? शिक्षण को सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम इनमें से है शिक्षण विधियां। शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए पाठ्य पुस्तकों का, समयावधि का, बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का, परीक्षा का? शिक्षण करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का। शिक्षण विधियां आधारित होती हैं बच्चों की संख्या पर, गतिविधियों पर, शोध पर या शिक्षण सूत्रों पर? शिक्षण की विधियां शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती हैं। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है? फ्रॉबेल, मॉन्टेसरी, हेलेन पार्कहर्स्ट या फिर हर्बर्ट? तो इनमें से फ्रॉबेल को किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का जन्मदाता माना जाता है और यह शिक्षण प्रविधि बालकों के रुचि पर आधारित होती है, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र कौन सा है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अंश से पूर्ण की ओर? तो इनमें से मूर्त से अमूर्त की ओर ये सबसे उपयुक्त शिक्षण सूत्र है। प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण इनमें से क्या है? सक्रिय वातावरण, स्थायी ज्ञान, मानसिक विकास में सहायक, उपर्युक्त सभी? तो प्रयोग प्रदर्शन विधि कि ये सभी गुण है, सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। पर्यटन सर्वाधिक सहायक किसमें होता है? गणित के शिक्षण में, संगीत के शिक्षण में, भूगोल के शिक्षण में, भाषा शिक्षण में? पर्यटन सबसे ज्यादा सहायक है भूगोल के शिक्षण में। खेल पर आधारित शिक्षण विधि कौन सी है? किंडरगार्टन, प्रयोग विधि, सामूहिक परिचर्या विधि, जीवन इतिहास विधि? तो इनमें से किंडरगार्टन विधि ये खेल पर आधारित है। शिक्षण का सूत्र इनमें से क्या नहीं है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्रेरणा का सिद्धांत? तो इनमें से प्रेरणा का सिद्धांत ये शिक्षण का सूत्र नहीं है। शिक्षण के पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? ज्ञात से अज्ञात, सूक्ष्म से स्थूल, मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन?
तो यह संकेत करता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोग की भावना का विकास कैसे संभव है? सामूहिक कार्य से, वाद विवाद से, प्रश्नोत्तर से, सहायक सामग्री से। सहयोग की भावना का विकास ये संभव है सामूहिक कार्य से। बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास किस प्रकार हो सकता है? कहानी द्वारा, समूह कार्य द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा, व्याख्यान द्वारा। तो सही जवाब है कहानी के द्वारा हम बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास कर सकते हैं। उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं। अभ्यास कार्य, खेल व अन्य गतिविधियों का आयोजन, समूह चर्चा या फिर सभी। उपचारात्मक शिक्षण के लिए ये सभी गतिविधियां कराई जाती हैं, तो सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया कैसी होती है? एक पक्षीय, द्विपक्षीय, एक पक्षीय और द्विपक्षीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया द्विपक्षीय होती है। संज्ञानात्मक क्षेत्र से इनमें से क्या संबंधित नहीं है? जानना, समझना, चिंतन करना, समयबद्धता। इनमें से समयबद्धता ये संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। शिक्षण अधिगम का सिद्धांत इनमें से कौन नहीं है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि। तो इनमें से प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि ये शिक्षण के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत और रुचि का सिद्धांत ये शिक्षण सिद्धांत से संबंधित है। डोमिनोज सर्वाधिक किसमें उपयोगी है? इतिहास के शिक्षण में, गणित शिक्षण में, कला शिक्षण में या फिर भाषा शिक्षण में। डोमिनोज सबसे ज्यादा उपयोग होता है गणित के शिक्षण में। इसमें संख्याओं पर आधारित वर्ग या फिर आयत में संख्याएं व्यवस्थित होती हैं। कुछ इस प्रकार के से संख्याओं को लिखा जाता है और इसके माध्यम से गणित को सिखाया जाता है। तो ये डोमिनोज है। वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया? इसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने ले लिया। आशुबेल, डेनियल डेविस, क्वींस, जॉन रेड्स। तो इसे बनाया है आशुबेल ने। आशुबेल ने अध्यापक का स्थान दे दिया है कंप्यूटर को। शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह कथन किसका है? रूसो का, टी रेमंड का, हर्बर्ट गुली का या फिर आर के शर्मा का। तो यह कथन है टी रेमंड का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से ये थे सेकेंड सेमेस्टर शिक्षण अधिगम सिद्धांत के टॉप 50 PYQ क्वेश्चंस जो आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कर लें और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें।